मृत्यु के बाद आत्मा किसे पुकारती है, माँ, पिता या पत्नी? दोस्तों, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु की घड़ी भी मौन रूप से चल पड़ती है। यह संसार इसे नहीं देख पाता, परंतु काल इसे भली भांति जानता है। जीवन चाहे कितना ही लंबा लगे, उसका अंत पहले से लिखा होता है। मनुष्य अपने जीवन में धन, परिवार, प्रतिष्ठा और संबंधों का विशाल संसार बना लेता है, पर मृत्यु के क्षण ये सब वहीं छूट जाते हैं। उस समय ना कोई साथ चलता है, ना कोई पुकार सुनता है। केवल आत्मा अकेली निकलती है, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई नक्शा मनुष्य के पास नहीं होता। सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। यह वह द्वार है जिसके पार आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों का सामना करना पड़ता है। वहां ना कोई बहाना चलता है, ना कोई सिफारिश, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब प्राण धीरे धीरे शरीर से विदा होने लगते हैं, सांसें टूटने लगती हैं, आंखों की ज्योति बुझने लगती है और शरीर जड़ होने लगता है, तब आत्मा एक अनजानी पीड़ा और भय से भर जाती है। उसी क्षण वह अपने शरीर के बंधन से मुक्त होकर एक अदृश्य मार्ग पर बढ़ती है। उस मार्ग पर ना मित्र होते हैं, ना परिवार, वहां केवल कर्म साथ चलते हैं। जिनके जीवन में पुण्य अधिक होते हैं, उनके लिए वह मार्ग प्रकाश से भर जाता है, और जिन्होंने अधर्म का मार्ग चुना होता है, उनके चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा भय, अंधकार और असहायता में घिर जाती है, तब वह पहली बार किसी को पुकारती है। वह पुकार इतनी करुण होती है कि सृष्टि भी उसे सुन लेती है। पर प्रश्न यह है, आत्मा किसे पुकारती है? क्या वह कोई अपना होता है? क्या वह पुकार आत्मा को बचा सकती है? आज की इस रहस्यमय कथा में हम उसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा गरुड़ पुराण की दिव्य शिक्षाओं पर आधारित है। स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के सत्य से जुड़ी होती है। इसी भावना के साथ आइए इस रहस्यमय कथा का आरंभ करें। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धर्मराज। नाम का अर्थ था धर्म का पालन करने वाला, परंतु उसका जीवन उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। वह बाहर से बड़ा धार्मिक दिखाई देता था। हर सुबह मंदिर जाना, माथे पर तिलक लगाना, दान देना और लोगों के सामने सज्जन बनने का अभिनय करना, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। नगर के लोग उसे पुण्यात्मा समझते थे, परंतु उसके हृदय के भीतर लालच, छल और निर्दयता का अंधकार भरा हुआ था। वह गरीबों की मेहनत की कमाई छीन लेता, व्यापार में धोखा देता और दूसरों के दुख को देखकर भी उसका मन नहीं पसीजता था। धर्म उसके लिए आत्मा की साधना नहीं, बल्कि समाज को भ्रमित करने का साधन था। समय बीतता गया, धर्मराज वृद्ध हो गया, पर उसके भीतर का लोभ और अहंकार और भी गहराता गया। फिर एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था, अचानक उसके सीने में भयानक पीड़ा उठी। उसकी सांसें उखड़ने लगी, आंखें भय से फैल गईं। परिजन दौड़े आए, कोई उसे पानी पिलाने लगा, कोई वैद्य को बुलाने भागा, परंतु विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें सदा के लिए थम गईं। उसका शरीर बिस्तर पर निर्जीव पड़ा रह गया और आंखें अधखुली रह गईं। उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। धर्मराज ने देखा कि उसका शरीर नीचे पड़ा है और उसके चारों ओर परिवारजन रो रहे हैं, लेकिन वह स्वयं अब उस शरीर के बाहर खड़ा था। उसने घबराकर कहा, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं। पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तब धीरे धीरे उसे भयानक सत्य का बोध हुआ। वह अब शरीर नहीं रहा, वह आत्मा बन चुका था और यहीं से उसकी असली यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। धीरे धीरे उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। जहां अभी तक घर का शोरगुल था,
वहां अचानक गहरा अंधकार छा गया। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वह शून्य में लटकता हुआ महसूस करने लगा। चारों ओर काली हवाएं बहने लगी। कभी किसी अज्ञात प्राणी की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के रोने की करुण पुकार। आत्मा यह सब सुनकर कांप उठी। उसने डर कर कहा, यह कैसा स्थान है, मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ी, अंधकार और गहरा होता गया। कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी लगता कोई उसे पकड़ने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर यह कोई साधारण धड़कन नहीं थी, यह आत्मा का भय था। आसपास की हवाएं मानो उसे खींच रही थी, कभी गरजती, कभी कराती, कभी हंसती। वह पूरी तरह अकेला था। अंधकार के बीच कांपती हुई आत्मा अचानक रुक गई। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा और भारी हो गई, जैसे किसी तूफान की आहट हो। धरती कंपाने लगी, आकाश में बिजली चमकी और भयंकर गर्जना गूंज उठी। धर्मराज की आत्मा भय से कांपने लगी। उसने चारों ओर देखा। दूर से दो परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे निकट आए, आत्मा ने देखा वे साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी ऊंचाई साधारण मनुष्य से कई गुना अधिक थी। नेत्र अंगारे की तरह लाल चमक रहे थे। दांत लोहे के समान कठोर और लंबे, जो उनके होठों से बाहर झांक रहे थे। हाथों में लोहे के पाश और गदा। शरीर पर काले बादलों जैसे वस्त्र और चेहरों पर भयावह मुस्कान। वे थे यमदूत। धर्मराज चीख उठा, तुम कौन हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं निर्दोष हूं, मुझे मत छूना। लेकिन उसकी चीखों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे आत्मा, हम यमराज के दूत हैं। तेरा समय पूरा हो चुका है। अब तुझे न्याय के लिए यमलोक चलना होगा। यह सुनकर धर्मराज भागने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा, शायद मैं बच जाऊं, पर वहां कोई स्थान नहीं था जहां वह छिप सके। एक यमदूत ने लोहे का पाश उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। वह पाश चमकते हुए आत्मा को जकड़ने लगा। आत्मा तड़प उठी, चिल्लाई, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। पर यमदूत कठोर स्वर में बोले, तेरा घर अब यमलोक है। तेरा परिवार तुझे अब नहीं देख सकता। तेरे कर्म ही तेरा साथ देंगे। यमदूतों की भयानक पकड़ में कांपती हुई धर्मराज की आत्मा अब असहाय थी। उसके चारों ओर सिर्फ अंधकार था। उसका हृदय भय और वेदना से चित्कार कर उठा और उस क्षण उसके मुख से पहली पुकार निकली, मां, कहां हो तुम? मुझे बचा लो, मैं बहुत डर रहा हूं। मुझे अपनी गोद में छिपा लो। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनी माता को पुकारती है, क्योंकि जन्म के क्षण से लेकर जीवन के हर संकट तक मां ही सबसे बड़ा सहारा होती है। मां की गोद ही वह स्थान है जहां बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। आत्मा के लिए उस समय सबसे पहला सहारा, सबसे पहली स्मृति मां ही होती है। धर्मराज की आंखों के सामने उसकी मां की छवि उभर आई। वह वही मां थी जिसने बचपन में उसे गोद में झुलाया था, रातों को जाग जाग कर उसे दूध पिलाया था, हर आंसू पोंछा था। आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, मां, तुम तो कहती थी कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज मैं अकेला हूं, मुझे बचा लो। लेकिन यमदूतों की दुनिया में ना कोई मां थी, ना पिता। मां का शरीर तो संसार में था, जो अब शोक से कराह रहा था। वह आत्मा को ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। आत्मा ने चारों ओर देखा, सिर्फ अंधकार था। मां की गोद अब केवल एक स्मृति थी, एक सपना। तभी एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, हे आत्मा, तेरी मां ने तुझे जीवन दिया था, पर मृत्यु के बाद कोई मां अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहाँ केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। यह सुनकर आत्मा सिसक पड़ी। उसके आंसू अब अदृश्य थे, पर पीड़ा अपार थी। उसका मन और भी बेचैन हो उठा। अगर मां भी मेरी मदद नहीं कर सकती, तो अब मुझे कौन बचाएगा? मां को पुकारने के बाद जब आत्मा को कोई उत्तर ना मिला,
तब उसका भय और भी बढ़ गया, हृदय कांप उठा और मन ने अगला सहारा खोजा, वह सहारा जिसने जीवन भर उसे संभाला था, जिसके कंधे पर बैठकर उसने बचपन देखा था, जिसके संरक्षण में उसने संसार को पहचाना था। उसकी आंखों के सामने पिता की छवि उभर आई। कांपते स्वर में आत्मा चीख उठी, पिताजी आप कहाँ हैं? मुझे इस अंधकार से निकालो, अपने हाथ बढ़ाओ, मुझे थाम लो। फिर उसके भीतर पिछली बातें याद आने लगी। बचपन में जब वह गिरता था तो पिता ने उसे उठाया था, जब वह डरता था तो पिता ने साहस दिया था, जब वह भटका था तो पिता ने राह दिखाई थी। आज जब वह अंधकार में भटक रहा था, उसे लगा पिता जरूर आएंगे, मुझे बचाएंगे, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं आया। पिता का शरीर भी उसी संसार में था जहां उसका परिवार अब उसके मृत शरीर पर विलाप कर रहा था। उसकी आत्मा अकेली थी और पिता की छवि भी एक स्मृति बनकर धुंधली हो गई। आत्मा चित्कार उठी, क्या मेरे पिता भी मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मैं सचमुच अकेला हूं? तभी यमदूतों की भारी आवाज गूंजी, हे आत्मा, माता पिता तुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर तेरा साथ नहीं दे सकते। यह मार्ग केवल तेरे कर्मों का है, यहाँ पिता का हाथ नहीं, केवल तेरे कर्म ही तुझे थामेंगे। आत्मा चीख चीख कर विलाप करने लगी। माँ की पुकार मौन हो गई, पिता की पुकार का कोई उत्तर न आया। अब आत्मा पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। उसकी चीखें शून्य में खो जाती, उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधकार और यमदूतों की कठोर दृष्टि थी। लेकिन भीतर आशा अभी भी बाकी थी। वह सोचने लगी, अगर मां नहीं बचा सकती, पिता भी साथ नहीं दे सकते, तो शायद मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। आत्मा कांपते हुए चिल्लाई, हे धर्म, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम्हें पुकार रही हूं, अब तो तुम ही आओ, मुझे इस अंधकार से मुक्त करो, मेरे जीवन भर के अच्छे कार्य, मेरी मदद करो। मित्रों, जैसे ही आत्मा ने यह कहा, उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसके जीवन के सभी कर्म अब आकार लेने लगे। उसने जहां किसी भूखे को रोटी दी थी, वहां से एक हल्की रोशनी निकलकर उसके पास आई। जहां उसने एक बार सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी ज्योति उभर आई। जहां उसने किसी पीड़ित का सहारा बना था, वहां से एक किरण चमकी, लेकिन यह सब बहुत ही छोटा और दुर्बल था। इसी बीच उसके पाप भी जीवित रूप में सामने आ गए। जहां उसने छल किया था, वहां से अंधकार का एक राक्षस निकला। जहां उसने लोभ और लालच में किसी का हक छीना था, वहां से एक डरावना प्राणी प्रकट हुआ। जहां उसने झूठ बोला था, वहां से काली धुंध निकलकर चारों ओर फैल गई। यह सब पाप उसके चारों ओर खड़े होकर उसे घेरने लगे। उनकी संख्या अधिक थी, उनका रूप भयानक था और वे उसके पुण्य की रोशनी को ढकने लगे। आत्मा चीख उठी, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैंने तुम्हें जीवन भर क्यों नहीं बढ़ाया? आज तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन उसके छोटे से पुण्य पापों के भारी अंधकार में दबकर छिप गए। तभी यमदूतों की गर्जन जैसी आवाज गूंजी, हे आत्मा, मृत्यु के बाद तू मां को पुकारती है, फिर पिता को और अंत में अपने कर्मों को, परंतु यहाँ ना मां साथ देती है ना पिता। केवल तेरे कर्म ही तेरा सहारा बनते हैं, लेकिन तेरे पुण्य दुर्बल है और पाप भारी। अब तुझे यमराज के दरबार चलना होगा, जहां तेरा न्याय होगा। यह सुनकर आत्मा विलाप करने लगी, हाय, मैंने जीवन भर धन कमाया, पाप किए और धर्म को अनदेखा किया। काश मैंने सच का साथ दिया होता, दया की होती, गरीबों की मदद की होती। आज कोई मेरा साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला। मित्रों, फिर एक यमदूत गरज कर बोला, अब ना कोई तेरा सहारा है, ना कोई तेरा उद्धारक। तेरे सामने केवल एक ही मार्ग है, यमराज का दरबार। आत्मा कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा समय और दो। मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूं, अपने पुण्य बढ़ाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। पर यमदूत हंस पड़े। यमदूतों की हंसी
आकाश को चीरती हुई गूंज उठी। वह हंसी किसी पर्वतों में उठने वाली भयावह गर्जना जैसी थी, जिसे सुनकर आत्मा कांप उठी। तभी एक यमदूत गंभीर स्वर में बोला, हे आत्मा, तुझे वह समय दिया गया था जब तू मानव शरीर में थी। वहां तुझे धर्म और विवेक का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता थी, पर तूने लोभ, छल और अहंकार को अपना साथी बना लिया। अब पश्चाताप व्यर्थ है। यमलोक में केवल न्याय होता है, और न्याय से कोई नहीं बच सकता, ना राजा, ना रंक। ये वचन सुनते ही आत्मा टूट गई। वह करुण स्वर में विलाप करने लगी, हे प्रभु, मैंने समय रहते सत्य को क्यों नहीं पहचाना? मैंने जीवन की क्षण भंगुरता को क्यों नहीं समझा? धन और स्वार्थ के पीछे भागकर मैंने अपनी आत्मा को ही खो दिया। आज मैं पूर्णतः अकेला हूं, ना माता, ना पिता, ना पत्नी, ना मित्र। मेरे पास केवल मेरे पाप शेष रह गए हैं। उसकी पुकार शून्य में गूंजती रही, पर कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि गहरा पश्चाताप बह रहा था। मित्रों, यही गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी शिक्षा है। धन, संबंध, यश और वैभव सब यही छूट जाते हैं, पर मनुष्य के कर्म उसकी आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए जीवन में जो भी करो, धर्म और सत्य के मार्ग पर रहकर करो। यही इस दिव्य कथा का संदेश है। अच्छे कर्म ही मनुष्य की सच्ची पूंजी होते हैं। दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।